जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ वो सभी ट्रेडर्स के लिए जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आज हम जानेंगे ओपन इंटरेस्ट के बारे में। वैसे तो आप सभी लोग जो ट्रेडिंग करते हैं ओपन इंटरेस्ट के बारे में जानते होंगे कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सरल शब्दों में मैं अपनी तरफ से आपको ओपन इंटरेस्ट के बारे में कुछ एडवांस चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं अपन। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? सबसे पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वालों के लिए। जो भी व्यक्ति इंट्राडे ट्रेडिंग करता है या पोजिशनल ट्रेडिंग करता है वो व्यक्ति ओपन इंटरेस्ट को भली भांति समझता है। लेकिन फिर भी ये अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको जितना समझा जाए उतना कम होता है। तो मैं आज शुरुआत करता हूँ इसको समझाने के लिए। और भी आगे कुछ वीडियोस डालूंगा मैं जो आपको पसंद आएंगे। तो ओपन इंटरेस्ट बेसिकली करता क्या है? ओपन इंटरेस्ट हमको ये बताता है कि किसी भी स्टॉक का जो ट्रेंड है वो किस दिशा में जाने वाला है। क्या वो अप ट्रेंड में चल रहा है, या वो डाउन ट्रेंड में है, या साइडवेज है, या रिवर्सल होने वाला है उसमें, जो भी उसका ट्रेंड है। कहने का मतलब ये है कि ओपन इंटरेस्ट वास्तव में एक मैजिकल टूल है जो हमें बहुत आसानी से समझा देगा कि हमें स्टॉक के अंदर क्या ट्रेड लेना चाहिए। बेसिकली ओपन इंटरेस्ट डेरिवेटिव ट्रेड से रिलेटेड है। जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हैं मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, ओपन इंटरेस्ट वर्ड वहीं यूज होगा और वहीं पर हमारे लिए कारगर भी है। तो फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग करने वाले लोग नॉर्मली इंट्राडे भी करते हैं और पोजिशनल भी करते हैं। तो जो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है स्पॉट मार्केट में, कैश मार्केट में, कि हम स्टॉक का जो प्राइस स्टॉक मार्केट में प्रिवेल कर रहा है कैश में, उस प्राइस पे खरीद लें और उसी प्राइस पे सेल कर दें जो स्पॉट में प्राइस अवेलेबल है। लेकिन ऐसा करने के लिए, स्टॉक खरीदने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मार्केट में रेट अवेलेबल है, क्वांटिटी अवेलेबल है, उस रेट और क्वांटिटी को हम परचेस कर सकते हैं अगर हमारे पास कैपिटल है तो। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसको शॉर्ट करें, स्टॉक को पहले सेल करें और बाद में इसको खरीदें, तो ऐसा स्पॉट मार्केट में करना पॉसिबल नहीं है। तो शॉर्ट ट्रेडिंग करने के लिए फिर डेरिवेटिव ट्रेडिंग का ही यूज किया जाता है। डेरिवेटिव ट्रेडिंग में मतलब हम उस स्टॉक को पर्टिकुलर, जो भी हम शॉर्ट करना चाहते हैं, उसको फ्यूचर प्राइस पे फ्यूचर डेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। इसी को हम डेरिवेटिव ट्रेडिंग बोलते हैं। मतलब शॉर्ट सेल जो हम इंट्राडे बेसिस पे तो कर सकते हैं स्टॉक में, लेकिन अगर हम पोजिशनल बेसिस पे शॉर्ट सेल करना चाहते हैं तो हम कैश मार्केट में शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। इसलिए हमको डेरिवेटिव मार्केट में जाके शॉर्ट सेल करना होता है। तो ऐसी ट्रेडिंग जिसमें आप किसी स्टॉक को पहले सेल करना चाहते हैं और बाद में 2 3 4 ट्रेडिंग सेशन के बाद उसको बाय करना चाहते हैं, क्योंकि आपका व्यू ऐसा है कि मार्केट डाउन साइड जाएगा, तो हमें डेरिवेटिव ट्रेडिंग की तरफ जाना पड़ेगा। और डेरिवेटिव ट्रेडिंग में ओपन इंटरेस्ट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपको कब स्टॉक को शॉर्ट करना है या कब स्टॉक को बाय करना है, ये समझने के लिए हमें ओपन इंटरेस्ट के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किसी भी स्टॉक की जो फ्यूचर प्राइस होती है वो डिसाइड कैसे होती है? तो वो सिंपली डिपेंड करता है बायर और सेलर के ऊपर, कि बायर और सेलर जो भी उस पर्टिकुलर स्टॉक को फ्यूचर में खरीदना और बेचना चाहते हैं, जिस क्वांटिटी पे, एग्रीड क्वांटिटी पे, वही लोग आपस में म्यूचुअली डिसाइड करेंगे कि इसकी स्टॉक की फ्यूचर प्राइस क्या है, जिस प्राइस पे वो डील हो जाएगी। एक व्यक्ति जो भी मार्केट में अवेलेबल एफ एंड ओ के स्टॉक्स हैं या इंडेक्स हैं, इंडेक्स फ्यूचर में भी आप खरीदारी बिकवाली कर सकते हैं और मार्केट में अवेलेबल एफ एंड ओ के स्टॉक्स में भी आप खरीदारी बिकवाली कर सकते हैं। In future trading, both buyer and seller of contract is bound to perform the contractual obligation। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको समझना पड़ेगी। फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप ये मान के चलें कि आप चाहे बायर हैं स्टॉक के या आप सेलर हैं, आपको जो भी आपके कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं, मतलब जिस फ्यूचर डेट का आपने ट्रेड किया है, उस पर्टिकुलर फ्यूचर डेट के पहले पहले या उस फ्यूचर डेट तक
आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशन को पूरा करना पड़ेगा। मतलब यदि आपने खरीदा है तो आपको उस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी के दिन, जिस दिन का, जैसे सपोज करो हमने एग्जांपल नीचे बताया हुआ है, समझाता हूँ, तो एक्सपायरी वाले दिन आपको उस पर्टिकुलर ट्रेड को कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपने बाय किया है तो आपको उसकी डिलीवरी लेना होगी, और अगर आपने सेल किया है तो आपको उसकी डिलीवरी देना होगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो भी उसका प्रीमियम का डिफरेंस है स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस का, उतना प्रीमियम आपको एटलीस्ट पे करना पड़ेगा। ये स्टॉक मार्केट का मैकेनिज्म है ट्रेडिंग करने का। समझाता हूं मैं आपको एग्जांपल के तौर पे। मैं इधर उधर के एग्जांपल इसलिए नहीं ले रहा हूं कि अपन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इतना तो जानते ही हैं कि फ्यूचर और स्पॉट में ट्रेडिंग क्या होती है। इसलिए मैं आपको सीधे सीधे स्टॉक मार्केट के ही ट्रेड के बारे में बता रहा हूँ। कि सपोज करो एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, जिसका कि एक शेयर है, वो 4 तारीख को ट्रेड हो रहा था 100 रुपए की स्पॉट प्राइस पे, और उसी दिन 4 तारीख को ही उसका फ्यूचर ट्रेड हो रहा है 103 रुपए की रेट पे F&O मार्केट में। तो हम अगर चाहें तो 100 रुपए के स्पॉट रेट पे कैश में ट्रेडिंग कर सकते हैं खरीद के। लेकिन अगर मुझे इसको सेल करना है, शॉर्ट सेल करना है, तो मैं इसको 100 रुपए पे शॉर्ट सेल इंट्राडे के लिए तो कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको पोजिशनली सेल करना चाहता हूँ कि मैं, मुझे लगता है कि अभी शेयर आने वाले 2-3 दिनों में या महीने भर में गिरेगा, डाउन जाएगा, तो मेरे को उसको शॉर्ट कर देना चाहिए ताकि जब डाउन जाए तो मैं खरीद लूँ। तो ऐसा करने के लिए मेरे को फ्यूचर में ट्रेडिंग करना पड़ेगी, और मेरे को फ्यूचर में जाके इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। तो फ्यूचर में लॉट फिक्स होते हैं, प्राइस फ्यूचर का जो डिसाइडेड होता है उस प्राइस पे आप उस लॉट में जाके उतनी क्वांटिटी को सेल कर सकते हैं। तो जब भी स्पॉट में मार्केट में प्राइस उसकी शेयर की गिरेगी, तो उतनी ही प्राइस फ्यूचर में भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो जो भी डिफरेंस रहेगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा अगर गिरता है तो इस तरह से हम फ्यूचर मार्केट में इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब अगर हमने फ्यूचर में कोई ट्रेड लिया है, सपोज करो हमने बाय का ट्रेड लिया है, फ्यूचर में हमने बाय किया क्योंकि हमें लगता है कि मार्केट स्टॉक की प्राइस जो है वो आगे ऊपर जाने वाली है आने वाले समय में, तो हमने बाय किया उसको। अब अगर वास्तव में वो प्राइस ऊपर चली जाती है तो खरीदने वाले के लिए, जिसने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, उसके लिए तो प्रॉफिट हो जाएगा, और जिसने वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है उसके लिए वो लॉस हो जाएगा। और इसी का जस्ट अपोजिट समझ लो कि अगर खरीदने वाले ने 103 रुपए पे खरीदा है और उसकी प्राइस फ्यूचर में डाउन हो जाती है, तो उसके लिए नुकसान हो जाता है आने वाले समय में अगर प्राइस डाउन होती है तो। और जिसने सेल किया है उसके लिए प्रॉफिट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन इसका समझ में आया होगा। इसके आगे की चीज़ों के लिए मैं अगला वीडियो जल्दी पोस्ट करूंगा, जिसमें मैं आपको ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट से मार्केट का या स्टॉक का किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा।